राम राम। मैं पंडित एस.के. मिश्र। किसी युवक युवती स्त्री पुरुष के शरीर पर या कपड़े पर जो मैं बता रहा हूं उसको फेंक देंगे। यह मंत्र बोल करके, एक अक्षर का मंत्र बोलते हुए जिसके कपड़े पर या शरीर पर या कहीं भी फेंक दीजिएगा, उसके शरीर पर वो टच हो जाए, स्पर्श हो जाए, तुरंत ही उसका वशीकरण होगा। इस प्रयोग को कोई भी युवक युवती स्त्री पुरुष कर सकता है और किसी को भी अपने वशीकरण पास में, सम्मोहन पास में, आकर्षण पास में बांधने के लिए सबसे सरलतम प्रयोगों में से यह एक प्रयोग है। मगर इसका दुरुपयोग कदापि न करें। जब भी आप कोई प्रयोग करने जाए तो प्रयोग के प्रति आपके मन में सच्ची आस्था, विश्वास और समर्पण का भाव होना चाहिए। भाव के अभाव में किया गया प्रयास सफलतादायक नहीं होता है। अतः भाव पर भाव होना जरूरी है। अगर आप प्रयोग करते हैं तो अपने अंदर भाव का भाव लाइए, भाव का अभाव न हो, इस बात का ध्यान दीजिए। और जब भी आप कोई वशीकरण का प्रयोग करने जाएं तो किसी को चीट करने की नियत से, हानि पहुंचाने की नियत से, क्षति पहुंचाने की नियत से, धोखा देने की नियत से कदापि इसका दुरुपयोग ना करें। हाँ, यदि आप लोग को रिश्तों में दूरियां बढ़ती जा रही है, बात बात पे लड़ाई झगड़े, मनमुटाव बढ़ते बढ़ते अब ऐसा लगने लगा है मानो रिश्ता एक कदम भी आगे नहीं चलेगा, वहां इसका प्रयोग करके अपने रिश्तों को बैलेंस कर सकते हैं या बैलेंस कर सकते हैं। रिश्ता कोई भी हो सकता है, पति पत्नी का रिश्ता, प्रेमी प्रेमिका का रिश्ता, माता पिता पुत्र भाई बहन, इष्ट मित्र रिश्तेदार, किसी भी रिश्ते को बैलेंस करने के लिए वशीकरण का प्रयोग कर सकते हैं। मगर वशीकरण का प्रयोग इतना ही नहीं है कि किसी को अपने बस में करके अपना मनचाहा कार्य करवा लेना, अपने इच्छित कार्य को करवा लेना मात्र वशीकरण का यही उद्देश्य नहीं है। इसकी सहायता से किसी को अपने बस में करके उसकी तमाम बुराइयों से मुक्ति दिलाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। कोई युवक युवती, बालक बालिका, स्त्री पुरुष किसी बुरे लत का शिकार हो चुका है, बुरे संगत का शिकार हो चुका है, किसी ऐसी ऐब का आदी हो गया है जो अच्छा नहीं है, तो उसको अपने बस में करके उसकी तमाम बुराइयों से, तमाम गंदे लत से, किसी आक्षेप से मुक्ति दिलाने के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। जब भी आप कोई प्रयोग करने जाएं तो अपने इष्ट का स्मरण कर लें, उनसे मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त कर लें। तत्पश्चात अपने आध्यात्मिक गुरुदेव का भी आपको स्मरण करना है और उनसे भी आपको मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त कर लेना है। उसके बाद ही कोई प्रयोग करें, आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। बिना गुरु की कोई प्रयोग करेंगे तो आपको सफलता नहीं मिलती है। अतः गुरु होना अनिवार्य है। अगर आपके पास कोई आध्यात्मिक गुरुदेव नहीं है तो किसी गुरु की तलाश करिए। फिर भी कोई गुरु नहीं मिल रहे हैं तो मेरे प्रति कृतज्ञता का भाव, श्रद्धा का भाव, विश्वास का भाव और समर्पण का भाव रखते हुए मुझसे ही मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त कर यह प्रयोग करें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। मुझसे मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स के नीचे आपको टाइप करना है कि मुझे आदेश दें, और यदि रिप्लाई में मैं आपको हार्ट का सिंबल या साइन देता हूं तो आप समझ जाइएगा कि आपको आदेश और आशीर्वाद मिल चुका है। इस प्रयोग को आप कर सकते हैं या कर सकती हैं। कमेंट बॉक्स में वही लोग कमेंट करें जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। यदि आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस प्रयोग में आपको पीली सरसों की आवश्यकता पड़ेगी। थोड़ा सा पीली सरसों इकट्ठा कर लीजिएगा। एकांत कमरे का आपको चयन करना है, धूप दीप अगरबत्ती जला लीजिए और आराम से बैठ करके
मंत्र है ह्रीम, HRIM, ह्रीम। इस मंत्र का आपको जाप करना है और आप यह सोचिए कि मंत्र आपके मुख से निकला हुआ एक वेव बनकर के व्हाइट कलर में उसके शरीर में स्पर्श कर रहा है या उसके कानों में जा रहा है। आप ऐसे बैठ गए आराम से जमीन पर। इस तरह बैठना है कि आपका मेरुदंड बिल्कुल सीधा हो, रीढ़ की हड्डी, कमर की हड्डी, गर्दन की हड्डी बिल्कुल सीधी हो। आप इस मंत्र का जाप कर रहे हैं किस तरह से, और वह एक वेव बन करके उसके पास चली गई। इसी प्रकार से 108 बार कम से कम इस मंत्र का जाप करिए। उसके बाद पीली सरसों पर जो आपने लिया उसको फूंक मारिए। आप चाहे तो उसको बिल्कुल बारीक करके सुखा लीजिए या वैसे भी यह मंत्र पढ़कर किसी के भी कपड़ों पर, उसके सर पर, उसके शरीर पर कहीं भी स्पर्श हो जाए उसको फेंक दीजिए, लगा दीजिए, टच कर दीजिए। किसी भी तरह से अपने विवेक का प्रयोग करते हुए ऐसा कर देंगे तो वह तुरंत ही आपके वशीकरण पास में, सम्मोहन पास में, आकर्षण पास में बंध जाएगा या बंध जाएगी और आपके इच्छित कार्यों को करने के लिए वह मजबूर हो जाएगा। वह अपना सब कुछ आप पर न्यौछावर कर देगा। यह छोटा सा चमत्कारिक प्रयोग है। अगर आपकी एनर्जी बैलेंस है तो करके देखिएगा, सफलता अवश्य मिलेगी। जब भी आप कोई प्रयोग करने जाए तो अपनी एनर्जी को भली भांति रीड कर लें। यदि आपकी एनर्जी बैलेंस है तो किसी प्रयोग में आपको सफलता अवश्य मिलेगी, और यदि एनर्जी बैलेंस नहीं है तो प्रयोग में सफलता आसानी से नहीं मिलती है। अतः आवश्यकता है अपनी एनर्जी की पावर को बढ़ाना, अपने वशीकरण पावर को बढ़ाना। अगर आप एनर्जी नहीं रीड कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, अपना तुरंत का खींचा फोटो हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा तो मैं आप लोग की एनर्जी को रीड करके आप लोग का उचित मार्गदर्शन करूँगा। और जब भी कोई टोटका करिए तो साथ में कुछ साधनाएं हैं जिसको आप सीख सकते हैं, जिससे आपके अंदर की वशीकरण पावर बढ़नी शुरू हो जाएगी। मैंने यहाँ भली भांति समझाने का प्रयास किया है, आशा है आप लोग के समझ में आया होगा। फिर भी यदि आप लोग को जीवन में कुछ इस प्रकार की समस्या है तो बिल्कुल निराश ना हो। अपना तुरंत का खींचा हुआ फोटो हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मैं आप लोग की एनर्जी को रीड करके आप लोग का उचित मार्गदर्शन करते हो सकता है। पढ़ने पर अपने भारतीय विद्याओं के माध्यम से आप लोग का उचित समाधान भी करूँगा। धन्यवाद। राम राम। ओम नमः शिवाय।